बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं और जो रीडर है उसका नेम है आपका द रेलवे चिल्ड्रन। आपका रीडर है द रेलवे चिल्ड्रन, उसका हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। ओके, तो पहले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। पहले चैप्टर में क्या हुआ था, हमें 3 चिल्ड्रंस के बारे में बताया गया है और ये बताया गया है कि जो 3 चिल्ड्रन हैं ये एक्चुअली रेलवे चिल्ड्रन नहीं थे, बल्कि ये अपने लंदन के ब्रिक होम में बहुत अच्छे से रह रहे थे और वहाँ पे उनके फादर मदर और एक मेड काम करती थी, उसका नेम रुथ है। वो उनके साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे। बट एक बैड न्यूज़ होती है उनके लिए और वो बैड न्यूज़ उनकी रीज़न बनती है मूव आउट करने की। वो वहाँ से कहाँ मूव करते हैं, वो वहाँ से आ जाते हैं कहाँ पे, 3 चिमनीज़ में। ठीक है, तो यहाँ पे उनके डिफरेंट एडवेंचर्स होते हैं जो रिलेट करते हैं उनके द रेलवे चिल्ड्रन होने के साथ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2। मदर, बॉबी, फिलिस एंड पीटर अराइव्ड at the Three Chimneys, the country house, late in the evening. They were all very tired and hungry. Mother, बॉबी, फिलिस एंड पीटर। कौन कौन आया है? मदर, बॉबी, फिलिस एंड पीटर आए हैं जो थ्री चिमनी हाउस में पहुंच आए हैं। और वो टाइम जो है वो थोड़ा लेट इन द इवनिंग है, शाम से थोड़ा देर हो गई है, शाम से ज़्यादा आखिरी वक्त है शाम का, तो इसलिए वो क्या है, वो थके हुए हैं। ठीक है, मतलब उनका पूरा दिन सफ़र में गुजर गया है। Well, here we are, said mother. Now let us find some candles and see if there is any food. मदर कहती है कि चलो अब हम आ गए, अब हम यहाँ पे पहुँच आए हैं। मदर ने कहा चलो अब हम कैंडल्स ढूंढते हैं और अपने लिए कुछ खाना तलाश करते हैं। द चिल्ड्रन लिट कैंडल्स एंड लुक्ड अराउंड। बच्चों ने कैंडल्स को जलाया, मोमबत्तियों को जलाया और इधर उधर देखा। लिट पास फॉर्म में यूज़ हुआ है, लिट कैंडल्स एंड लुक्ड अराउंड, मतलब कि पास बताया जा रहा है। इट वॉज अ स्मॉल हाउस विद वेरी सिंपल फर्नीचर, नथिंग लाइक देयर ओल्ड होम इन लंदन। ये बहुत ज़्यादा सिंपल फर्नीचर था, इसमें कुछ भी उनके लंदन के ओल्ड होम जैसा नहीं था। The children looked in the kitchen and they looked in the dining room, but there was nothing for dinner. The children looked in the kitchen. बच्चों ने किचन में देखा और डाइनिंग में देखा, लेकिन डाइनिंग रूम में देखा, लेकिन उनको वहाँ पे कुछ भी खाने के लिए नहीं था डिनर के लिए। बट देयर वॉज नथिंग फॉर डिनर। डिनर होता है आपके पास रात का खाना। ओके, ओ वेल सेड मदर, मे बी मिसेज वेनी फॉरगॉट अबाउट इट। हुज मिसेज वैनी, आस्क बॉबी। अब यहाँ पे थर्ड जो कैरेक्टर आपके पास प्रेजेंट हो रहा है वो अपने माइंड में रखना है। वन वॉज रुथ एंड सेकेंड वॉज आंट एमा एंड द थर्ड इज मिसेज वैनी। ओके, मिसेज वैनी कौन है? शी इज़ गोइंग टू हेल्प दी पीटर, फिलिस एंड बॉबीज़ मदर। उन सब की जो मदर है वो उनकी हेल्प करेगी। ठीक है, अब वो बता रही हैं कौन है ये। हु इज़ मिसेज वैनी, आस्क बॉबी। बॉबी ने पूछा कौन है ये? शी इज़ अ वुमेन फ्रॉम द विलेज, शी इज़ गोइंग टू हेल्प मी विद द हाउस, आंसर्ड मदर। अब वो कहती है कि ये शी इज़ वुमेन फ्रॉम द विलेज, ये गाँव से एक औरत है जो मेरे काम करवाने में, घर के काम करवाने में मेरी हेल्प करेगी। ओके, वट आर गोइंग टू ईट नाउ, वट आर वी गोइंग टू ईट नाउ, आस्क पीटर। आई एम हंग्री। पीटर ने कहा हम अभी खाएंगे क्या, मुझे भूख लगी है। सो लुक इन दिस पिक्चर, देयर इट इज़ देयर न्यू होम in 3 chimneys, and they are lighting candles and finding food and looking around at their home. Okay, at their new home. So now next page is, don't worry, there are some things from old house in that box, said mother. मदर ने कहा कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बॉक्स में कुछ पुराने घर से चीज़ें हैं वो पड़ी हुई हैं। ओके, सो व्हाट इज़ हेयर? There were biscuits and dried fruit, a tin of sardines and marmalades. अच्छा, ये sardines नहीं है, इसको आपने sardines पढ़ना है। marmalades इसमें आर साइलेंट है। ओके, marmalade। तो ये क्या चीज़ें हैं? ये टाइप ऑफ फिश है जो, और ये marmalade आपके पास मुरब्बा है।
बिस्किट और ड्राई फ्रूट है, स्मॉल टाइप ऑफ फिश है और एक मुरब्बा है जो उनके पास डिफरेंट उसका बिस्किट वगैरह उसकी मदर कह रही है कि पुराने घर वाली कुछ चीज़ें हमारे पास पड़ी हुई हैं, तो ये उनके पास ये चीज़ें थी, ठीक है। इट वॉज अ स्ट्रेंज डिनर बट दे ऑल एन्जॉयड इट वेरी मच, देन दे मेड देयर बेड्स एंड वेंट टू स्लीप। अब क्या होता है, कहते हैं कि ये बहुत स्ट्रेंज डिनर था, लेकिन उन्होंने बहुत इन्जॉय किया और सारे फिर करने के बाद, डिनर करने के बाद अपने बेड पे सोने के लिए चले गए। लुक चिल्ड्रन सैड मदर, इन द मॉर्निंग देयर इज अनदर रूम नेक्स्ट टू द किचन एंड द लास्ट नाइट डिनर इज़ देयर, वी कैन हैव इट फॉर ब्रेकफास्ट। अब ममा क्या कहती हैं कि बच्चों, मामा ने उनकी मॉर्निंग में कहा कि देयर इज़ अनदर रूम नेक्स्ट टू द किचन, किचन के साथ एक न्यू रूम है और उसमें रात का कुछ खाना है और उसको हम ब्रेकफास्ट में यूज़ कर लेंगे, ओके। देयर इज़ cold meat and bread and butter and cheese said Bobby, and apple pie said Peter. I love apple pie, okay। अब ये कोल्ड मीट जो है वो क्या होता है कि जो स्लाइस वगैरह की शेप में होता है, ठीक है, उसको ब्रेड और स्लाइस वगैरह की उसमें शेप में यूज़ होता है सैंडविचेस वगैरह में। और बटर और चीज़ है, बटर मक्खन है, चीज़ पनीर है। और अब बॉबी क्या कह रहा है कि मुझे एप्पल पाई बहुत पसंद है। आफ्टर ब्रेकफास्ट मदर वेंट टू हर रूम टू वर्क, द चिल्ड्रन लुक्ड एट ईच अदर। ब्रेकफास्ट के बाद क्या होता है कि मदर वह अपने न्यू रूम में चली जाती है और बच्चे एक दूसरे को देखते हैं। लेट्स गो आउटसाइड एंड एक्सप्लोर शाउटेड पीटर। पीटर कहता है कि चलो बाहर जाते हैं और बाहर कुछ एक्सप्लोर करते हैं, मतलब वी शुड डिस्कवर समथिंग। वो ज़ाहिर है न्यू जगह है तो उसको देखना चाह रहे हैं, डिस्कवर करना चाह रहे हैं। दैट्स अ गुड आइडिया सेड फिलिस, लेट्स गो एंड सी द गार्डन। ओ नेवर माइंड अबाउट द गार्डन क्राइड पीटर, लेट्स गो टू द रेलवे। अब यहाँ पे क्या होता है कि वो जो उसकी सिस्टर है वो कहती है, फिलिस कि कहती है कि अच्छा आइडिया है, चलो ऐसा करते हैं कि गार्डन में जाते हैं। और आगे से पीटर कहता है नो, उसको अब नेवर माइंड यहाँ पे यूज़ हो रहा है इसलिए कि उसको ये आइडिया पसंद नहीं आता, ठीक है। वो कहता है कि बाहर जाते हैं, लेट्स गो टू द रेलवे। वो चाह रहा है कि हम उस तरफ जाएं, रेलवे की तरफ जाएं। बॉबी एंड फिलिस लाइक द आइडिया एंड फॉलोड पीटर, दे वॉकड to the railway and explored the railway line. They visited the station and the tunnel and they saw a lot of interesting things. They even saw a real train coming out of the tunnel. अब बॉबी और फिलिस उसका आइडिया उनको पसंद आता है और वो उसके पीछे चल पड़ते हैं, रेलवे लाइंस को एक्सप्लोर करते हैं और वो रेलवे स्टेशन पे जाते हैं। जब वो विज़िट करते हैं वहाँ पे पहुँचते हैं तो वो टनल देखते हैं। टनल पैसेज होता है, एक नैरो पैसेज है जहाँ से ट्रेन गुजर रही है, ठीक है। दे सॉ अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग, दे इवन सॉ अ रियल ट्रेन कमिंग आउट ऑफ द टनल। वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें देखते हैं, वो इवन के वहाँ पे रियल ट्रेन देखते हैं जो टनल से आ रही होती है। A few more days went by. One very cold morning in June, mother was in her bedroom writing. कहते हैं कि कुछ और दिन गुजर गए। एक दिन बहुत सर्द जून की सुबह मदर जो है वो रूम में थी और लिख रही थी। ओ मदर सैड मदर इट ओ मदर सैड पीटर, इट इज़ कोल्ड इन हेयर, कैन वी प्लीज़ लाइट अ फायर। अब मदर से पीटर कहता है कि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा सर्दी है, क्या हम आग जला लें। My dear Peter, said mother, we cannot light a fire. Coal is very expensive and we do not have a lot of money now. पीटर की माँ अब क्या कह रही है, कहती है कि वी कैन नॉट लाइट अ फायर, हम लोग नहीं जला सकते आग क्योंकि कोयला बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और हम लोग के पास इतने पैसे नहीं हैं अभी। दैट्स वाई आई एम राइटिंग, इसी वजह से मैं लिख रही हूँ। आई विल ट्राई टू सेल माई स्टोरीज टू स्टोरीज सो वी कैन हैव मोर मनी। वो कहती है कि मैं अपनी स्टोरीज़ को बेचने की कोशिश करूँगी ताकि हमारे पास वो फिर पैसे आ जाएंगे, ओके। नाउ नेक्स्ट इज़ पीटर सैड नथिंग बट ही वेंट टू हिज सिस्टर। पीटर ने कुछ नहीं कहा लेकिन वो चला गया अपनी बहन के पास। हे लिसन, आई हैव एन आइडिया, आई नो वेयर वी कैन फाइंड सम कोल। पीटर कहता है कि सुनो, मेरे पास एक आइडिया है, मुझे पता है कि हमें कहाँ से कोयला मिलेगा। कम ऑन सेड कम ऑन ही साइड, चलो आओ, उसने कहा। बॉबी एंड फिलिस फॉलोड पीटर टू द रेलवे स्टेशन एंड ही टुक देम टू अ बिग पाइल ऑफ कोल। बॉबी और फिलिस जो है उन्होंने उसको फॉलो किया रेलवे स्टेशन के लिए और वो उन्हें कहाँ ले गया, एक कोयले का एक बहुत बड़ा ढेर था उसके पास ले गया। पीटर हैड बॉट अ
brought a small wagon with him and he started filling it with coal. Suddenly he heard a noise and a hand grabbed him by his jacket. बाय दी जैकेट। बॉबी और फिलिस ने उसको फॉलो किया था रेलवे स्टेशन में और वो उनको कहाँ लेके गए? टू अ बिग पाइल ऑफ कोल। पीटर हैड ब्रॉड अ स्मॉल वैगन। स्मॉल वैगन है, ये स्मॉल ट्रॉली टाइप है जिसको उसने क्या किया? कोल से फिलिंग करना स्टार्ट की, मतलब भरना शुरू किया। Suddenly he heard a noise and a hand grabbed him by the jacket. तभी उसने एक आवाज़ सुनी अचानक से और एक हाथ ने उसको उसकी जैकेट से पकड़ लिया। ग्रैब दबोचना या पकड़ना। ओके, नेक्स्ट इज है यू थीफ स्टॉप हेयर, अ वॉइस कॉल्ड आउट। इट वॉज अ स्टेशन मास्टर। अब उसने कहा कि चोर रुक जाओ। अब ये किसकी आवाज़ जो पीछे से आ रही थी? वो स्टेशन मास्टर की थी। आई एम नॉट अ थीफ सर, पीटर येल्ड। आई येल्ड बोलते हैं चिल्लाना। ओके, चिल्लाना या फिर जो है वो दर्द से मतलब उसकी आवाज़ आती है। वो कहता है कि आई एम नॉट अ थीफ, मैं थीफ नहीं हूँ। पीटर येल्ड आई एम अ कोल माइनर, मैं कोल माइनर हूँ, मतलब कि कोयले की कान में काम करने वाला हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट इज़ अब इस पेज पे क्या होता है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 3 चिल्ड्रन जो है वो रेलवे ट्रैक को एक्सप्लोर कर रहे हैं और यहाँ से रेल को आते हुए गुजरते हुए देख रहे हैं। सो इफ़ somebody asks you that describe this picture, you can describe in a way that the 3 children Bobby, Phyllis and Peter are exploring the railway station. They are looking at the railway station from where the ट्रेन इज़ कमिंग आउट फ्रॉम दी टनल। ओके, जो ट्रेन आ रही है टनल से वो उसको देख रहे हैं। एंड यू कैन आल्सो डिस्क्राइब द सीन ऑफ दिस ब्यूटीफुल पिक्चर दैट हाउस दिस प्लेस। सो अगर आपको कभी भी कोई कहे कि आपने किसी चीज़ की डिस्क्रिप्शन करनी है या किसी पेज के बारे में बताना है तो आपने उसकी सीनरी देखनी है, उनके अगर कुछ कैरेक्टर्स हैं तो उनके ड्रेसेस के कलर्स वगैरह देख के आपने उसको डिस्क्राइब करना है। ओके, तो अभी चैप्टर 2 का आज हमने ये हाफ पार्ट पढ़ा है, तो इसका फिर नेक्स्ट पार्ट भी हम लोग जल्दी ही पढ़ लेंगे, क्योंकि अभी आज आपने नंबर 1 और 2 को गौर से रीड आउट करना है। इसमें डिफरेंट चीज़ें आपने नोट डाउन करनी है, कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, पहले में कौन से थे, सेकंड में कौन से थे, उनमें डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, उनको कंपैरिजन करें, ख़ुद आप लोग नोट डाउन करें। और साथ में आपने क्या करना है कि उन प्लेसेस के नेम लिखने हैं कि वो कौन कौन सी प्लेस का विज़िट कर रहे हैं, कैरेक्टर कौन से हैं। तो इस तरह आप लोग स्टोरी का अच्छे से बेस्ट एनालिसिस कर सकते हैं और यू कैन राइट दी समरी। या फिर आप लोग ऐसा करें कि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के इन पेजेस की जो है वो समरी लिख लें। ठीक है, तो फिर अभी आज की वीडियो के लिए इतना ही। और अगर आपको मज़ीद वीडियो देखनी है, मज़ीद अच्छे से आपको अपने इस रीडर को समझना है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।